हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर इंदिरा मैडम और आज से हम आपका मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का। तो आपको वीडियोस के थ्रू में सारा एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ये वीडियो आपको ध्यान से देखना है और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं चैप्टर से रिलेटेड वो क्लियर करने हैं। ये आपकी 6 क्लास की टेक्स्ट बुक है स्टैंडर्ड 6 की मैथ्स की, जिसमें टोटल आपको 14 चैप्टर दिए हुए हैं। ये रहे आपके 14 चैप्टर। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो है नोइंग अवर नंबर्स, अपने नंबर्स के बारे में जानना। और ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स। इसमें आपको चैप्टर के बारे में जानना है कि आपके नंबर्स के बारे में पहले आपने 4th क्लास तक 5th क्लास तक नंबर्स को कैसे ऐड करना है, कैसे कंपेयर करना है, उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, किस तरह से नंबर्स फॉर्म किया जाता है, या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। पहले जस्ट हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कंपेयरिंग नंबर। ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं, जस्ट रिवाइज करके फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे 2 नंबर दिए हुए हैं 92 और 13। इसमें नंबर्स को कंपेयर करना है कि ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, या दोनों इक्वल हैं। तो हम 92 और 13 में अगर देखें तो जो 92 है वो 13 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर की साइड में हम मुंह जो एरो का वो है वो ओपन रखेंगे। तो ये 92 ग्रेटर है और 13 स्मॉलर है। नेक्स्ट एक 3 डिजिट का नंबर है, एक 4 डिजिट का नंबर है। ये 1s, 10s, 100, 1000, ये 5923 है, ये 432 है। तो 3 डिजिट और 4 डिजिट में से 4 डिजिट वाला नंबर ग्रेटर होता है। और अगर दोनों ही 4 डिजिट के नंबर हैं तो हम एक एक करके कंपेयर करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 वाला बड़ा हुआ। 1902 और 1920 में से 1920 ग्रेटर नंबर है। नेक्स्ट आता है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे आपको 4-5 नंबर दे दिए गए हैं 92, 392, 4456, 89,742। और उसमें से आपको बता दें कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है पहचानना है तो आप आराम से पहचान सकते हैं। 2 डिजिट वाला जो नंबर है 92 वो स्मॉलेस्ट नंबर है, और ये जो नंबर है वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि 5 डिजिट वाला है। इसी तरह से नीचे 1473, 89,423, 100, 5,310, उसमें से ये 100 जो है वो स्मॉलेस्ट नंबर है और 89,423 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। ये सिंपल चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। इसके अलावा आपने पहले पढ़ा होगा फॉर्मिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। यानी आपको कुछ डिजिट्स दिए जाएंगे जैसे 2, 8, 7, 4। इससे आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है। तो स्मॉलेस्ट के लिए हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे 2, फिर 4, फिर 7, फिर 8। स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाएंगे तो नंबर बना 2478। अब ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ा डिजिट है 8, फिर 7, फिर 4, 2। ये हो गया 8742। अब इन केस अगर आपको डिजिट्स में से एक डिजिट 0 हो, 5403, तो वहाँ पे आप अगर ऐसा लिखते हैं 0, 3, 4, 5 तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर नहीं बना। हमको कितना 4 डिजिट नंबर अगर बनाना है तो 0 को हम फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिखेंगे, ये 3 डिजिट कहलाएगा, क्योंकि पहले 0 का कोई मीनिंग नहीं है। तो 0 जो है वो सेकंड प्लेस पे आएगा। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 3045 होगा, और ग्रेटेस्ट जो होगा 5430। यहाँ पे हम 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं, ये ध्यान रखना। आपको इससे 4 डिजिट नंबर बनाना था। अब हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स की। आपको नंबर्स दिए हुए हैं 847, 9754, 8320 एंड 571। तो आपको इन नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले असेंडिंग नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर आपको 3 डिजिट्स के दिए हुए हैं और 2 4 डिजिट्स के दिए हुए हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा नंबर आता है। पहले सबसे छोटा नंबर आता है और फिर बिगर नंबर आता है। तो छोटे नंबर के लिए 3 डिजिट में से ही कोई छोटा होगा, 847 और 571 में से। तो कंपेयर करते हैं, पहला डिजिट इसमें 8 है
इसमें पहला डिजिट 5 है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा 571 और फिर 847। फिर 4 डिजिट में से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, ये थर्ड नंबर पे आएगा और ये फोर्थ नंबर पे आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में 571, फिर 847, फिर 8320 एंड देन लास्ट में आएगा 9754। असेंडिंग माने स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट के सीक्वेंस में लिखना है। और इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसी का उल्टा हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर ये था 9754, ये पहले आएगा, फिर 8320 क्योंकि 4 डिजिट में से ही कंपेयर करेंगे, 9000 वाला 8000 से ग्रेटर होता है। फिर 3 डिजिट वाले में अगर कंपेयर करें तो 800 और 500 में से 800 वाला ग्रेटर है, और फिर लास्ट में 571 क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट होता है। सबसे बड़ा नंबर पहले आता है और फिर सबसे छोटा नंबर आता है। तो ये आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, जो कि आप पहले कर चुके हैं। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर का नंबर, उसी का उल्टा सीक्वेंस डिसेंडिंग। असेंडिंग में स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट होगा और डिसेंडिंग में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट होगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, जिसमें आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ना है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो आप पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, उसको किस तरह से कंपेयर किया जाता है, किस तरह से उसका नंबर नेम लिखा जाता है, या नंबर नेम दिया है तो उसके नंबर्स में किस तरह से लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इंडियन सिस्टम जो है उसमें वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से नंबर्स लिखे जाते हैं। वंस, ये टेंस, ये 100, ये इसका स्मॉलेस्ट, इस तरह से इसको शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। वंस को ओ से, टेंस को टी से, हंड्रेड्स को एच से, 1000 को टी एच, फिर टी एच, लाख का एल, 10 लाख का टी एल, करोड़ का सी एंड 10 करोड़ का टी सी। तो शॉर्ट में ये लिखना भी आना चाहिए, जो क्योंकि हम सम करेंगे तो उसमें हमको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो ये वंस, टेंस में 1 0, हंड्रेड्स में 2, 1000 में 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से जीरोस बढ़ते जाते हैं। तो ये इंडियन नंबर सिस्टम है न्यूमरेशन का। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसमें जो सीक्वेंस होता है वंस, टेंस, 100 सेम होता है, 1000, 10,000 भी सेम होता है, लेकिन उसके बाद इसमें 100,000 आ जाता है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये दोनों सीक्वेंस आपको याद रखनी है। इंडियन के लिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और इंटरनेशनल के लिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसमें 3 का ग्रुप होता है। ये तीनों 1000 के नंबर है, ये तीनों मिलियन के नंबर हैं। और इसमें जो होता है वो पहले 3 का ग्रुप है, फिर 1000 के 2, लाख के 2 और करोड़ के 2। तो 3 2 2 का होते हैं। इसलिए इसमें जब कंपेयर करेंगे हम, मैंने एकदम सीध में बनाया हुआ है कॉलम, अगर आप देखेंगे तो, ताकि कंपैरिजन आसान हो जाए। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि इंडियन सिस्टम का 1 लाख कितने 1000 के बराबर होता है, तो ये रहा हमारा 1 लाख। ये कितने 1000 के बराबर होगा कंपेयर करेंगे तो 100,000। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 लाख इक्वल्स टू 100,000। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि इंडियन सिस्टम का 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है, तो 1 करोड़ इक्वल्स टू, ये कितने मिलियन था, 10 मिलियन। 1 करोड़ इक्वल्स टू 10 मिलियन। अब अगर आपको पूछा जाए कि 1 मिलियन इक्वल्स टू हाउ मैनी लैक्स, तो 1 मिलियन कितने लाख के बराबर है, 10 लाख के बराबर है। और अगर 10 करोड़ कितने मिलियन के बराबर है, तो 10 करोड़ कितने मिलियन के बराबर है, 100। तो 10 करोड़ इक्वल्स टू 100 मिलियन। तो ये आप इस तरह से बनाएंगे नोटबुक में कि आप भी इसको इस तरह से कंपेयर कर सकें। 10,000 तक तो सब कुछ सेम है, उसके बाद यहाँ पे लाख आ जाता है तो यहाँ पे 100,000 आ जाता है, यानी 1 लाख इंडियन सिस्टम का इंटरनेशनल के 100,000 के इक्वल होता है। 10 लाख 1 मिलियन के, करोड़ 1 करोड़ जो है वो 10 मिलियन के, और 10 करोड़ जो है 100 मिलियन के इक्वल होता है। तो ये आपको चार्ट बना के आप कंपेयर कर सकते हैं। अब जो कोमा लगाने का सिस्टम होता है, उसका नंबर नेम लिखने का सिस्टम होता है, वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कोई एक नंबर आपको दिया है 834571, इसमें सबसे पहले तो आपको कोमा लगाना है और फिर इसको
नंबर नेम लिखना है, इसको वर्ड्स में लिखना है। तो सबसे पहले कोमा लगाने के लिए हम देखेंगे इंडियन सिस्टम में कर रहे हैं, तो इंडियन सिस्टम में हर एक नंबर का जो सीक्वेंस होगा ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। इंडियन सिस्टम में ये सीक्वेंस होगा। और ये जो स्टार्टिंग में 3 का ग्रुप होता है, 1 2 3 के बाद कोमा लगता है और फिर 2 2 के बाद, क्योंकि ये दोनों लाख वाले हैं और ये दोनों 1000 वाले हैं। तो 3 2 2 इस तरह से सीक्वेंस होता है कोमा लगाने का। पीछे से नंबर से 3 नंबर के बाद कोमा लगता है, फिर 2 2 के बाद लगता है। तो अगर अब इसको हमको वर्ड्स में लिखना है, इसका नंबर नेम लिखना है, तो स्टार्ट करेंगे। ये कोमा के साथ जो नंबर दिए हुए हैं वो दोनों साथ में पढ़ेंगे। तो ये है नंबर 83 और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, लाख। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 83 लाख, 83 लाख। उसके बाद ये दोनों नंबर साथ में पढ़ेंगे, 45,000। फिर ये तीनों नंबर साथ में पढ़ेंगे, 721, 721। तो ये हमारा कोमा लगाने का सिस्टम है। 3 2 2 3 डिजिट्स, फिर 2 2 डिजिट्स पे कोमा लगेगा। उसका नंबर नेम होगा 83 लाख 45,721। अब इसी को अगर इंटरनेशनल सिस्टम में करना है, तो इंटरनेशनल सिस्टम का जो सीक्वेंस होता है वो होता है वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद ये मिलियन स्टार्ट होता है। तो इसमें 3 3 का ग्रुप बनेगा। हर 3 डिजिट के बाद, इंडियन में 3 के बाद 2 2 डिजिट के बाद कोमा लगता है, इंटरनेशनल में हर 3 डिजिट के बाद पीछे से कोमा लगता है। तो ये जो नंबर नेम होगा इसका होगा 8 के ऊपर m लिखा है, यानी 8 मिलियन, EIGST, 8 मिलियन, MILLION, 8 मिलियन। फिर ये साथ में तीनों नंबर पढ़ेंगे, 3 4 5। तो क्या होगा, 345,000, 8 मिलियन 345,000। और फिर वापस ये 3 नंबर साथ में पढ़ेंगे, 721। इस नंबर को अगर हमको इंटरनेशनल में लिखना है तो हम लिखेंगे 8,345,721, 8,345,721। ये हुआ हमारा इंटरनेशनल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, उसको इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो इंडियन सिस्टम के लिए हम पहले लिख लेते हैं वंस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये 1000, ये 10,000 TTH, ये लाख, ये 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और कोमा लगाने का जो सिस्टम है, लास्ट से पहले 3 डिजिट्स, फिर 2 2 डिजिट के बाद कोमा लगेगा। ये हमारा कोमा लग गया। तो अब हम साथ में पढ़ेंगे कोमा के अंदर जितने भी नंबर्स हैं। ये 4040 है, तो इस 40 करोड़ से ही, FORTY, 40 करोड़, 40 करोड़, 25 लाख, 25 लाख, LAKH, 40 करोड़, 25 लाख, 92। अब ये दोनों साथ में पढ़ेंगे, 92,000, 92 के ऊपर 1000 लिखा है मैंने। फिर ये तीनों नंबर साथ में आएंगे, 871। पहले तो आपको कोमा पुट करना है इंडियन सिस्टम के हिसाब से, 3 डिजिट, फिर 2 2 डिजिट्स का। फिर जो भी कोमा के अंदर नंबर है वो पूरे ग्रुप को साथ में पढ़ना है। जैसे ये 4040, उसके ऊपर करोड़ था तो 40 करोड़ लिखेंगे। फिर 25 लाख था तो ये 25 लाख लिखा। फिर ये 92,000 था तो 92,000 लिखा। और फिर लास्ट के 3 डिजिट का ग्रुप था तो 871। अब इसी को अगर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है तो यहाँ पे आएगा वंस,
टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ये इसका सीक्वेंस होता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। सीक्वेंस आपको लर्न करना है और इसमें कोमा 3-3 डिजिट के बाद लगता है और ये तीनों डिजिट साथ में पढ़े जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम में अगर हम लिखें तो 402 मिलियन, 402 मिलियन। फिर इसको साथ में पढ़ेंगे 592,000, 592,000। फिर लास्ट के 3 साथ में पढ़ेंगे 871। यानी जब 3-3 की ग्रुपिंग हुई है तो नंबर्स भी तीनों साथ में पढ़े जाएंगे और उसके ऊपर मिलियन है तो मिलियन लिखेंगे, इन तीनों नंबर्स के ऊपर 1000 है तो 1000 लिखेंगे और इन तीनों नंबर के सिंपल नंबर है 871 तो 871 लिखेंगे। तो ये जो इसका इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम है वो है 402,592,871। ये तो हमको नंबर दिए हुए थे और उससे हमको नंबर नेम लिखना था। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको नंबर नेम दिया है और उससे नंबर लिखना है। तो नंबर्स फ्रॉम नंबर नेम कैसे लिखते हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है 9,52,70,320। अब ये करोड़ आ रहा है यानी ये इंडियन सिस्टम का नंबर है। इंडियन सिस्टम में हमको इसको नंबर लिखना है। ये जो करोड़ आ रहा है यानी ये इंडियन सिस्टम का नंबर हुआ। अब इंडियन सिस्टम में इस नंबर नेम से हमको नंबर लिखना है। अब यहाँ पे 9 करोड़ है, 9 एक डिजिट का नंबर है तो सबसे पहले तो हम करोड़ तक ही नंबर लिखेंगे, करोड़ तक लिखेंगे क्योंकि 9 सिंगल डिजिट है। तो यहाँ पे हमने लिखा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देख लेते हैं 9 करोड़ है, इसको अरेंज करेंगे। करोड़ के नीचे 9, फिर 52 लाख यानी 52 लाख। फिर आता है 70,000, 70,000 एंड 320। पहले हमने वंस टेंस का सीक्वेंस लिख लिया करोड़ तक और फिर उसको अरेंज कर दिया। करोड़ के नीचे करोड़, लाख के नीचे लाख। 9 करोड़, 52 लाख, 70,000, 320। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं 45,32,012। अब यहाँ पे लाख आ रहा है यानी ये भी इंडियन सिस्टम का नंबर है। तो हम लाख आ रहा है लेकिन यहाँ पे 45 2 डिजिट से, तो हमको कहाँ तक लेना है, लाख तक नहीं लेना है, कहाँ तक लेना है 10 लाख तक। कि 45 में 2 डिजिट है, 10 तक की वैल्यू का नंबर है 40 एंड 5। तो हम यहाँ पे पहले सीक्वेंस लिख लेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और उसको अरेंज करेंगे। 45 लाख है तो ये 45 लाख, 32,000 और 12 है तो 100 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ हम 0 लगाएंगे और 1 to 12 और 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो 3 to 2 का सीक्वेंस होता है कोमा का, वो कोमा लगा देंगे। 45 लाख, 32,000, 12। 100 में कोई नंबर नहीं आएगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है 46,460,371। यानी हमारे पास यहाँ मिलियन दिया है यानी ये इंटरनेशनल सिस्टम का नंबर हुआ। तो इंटरनेशनल सिस्टम में 2 डिजिट्स का नंबर है मिलियन में, तो यानी हमको कहाँ तक लिखना है 10 मिलियन तक। अगर 3 डिजिट तक का होता तो 100 मिलियन तक लिखते, या 1 डिजिट होता तो खाली जैसे 6 मिलियन होता तो हम मिलियन तक ही लिखते। जब यहाँ पे 46 2 डिजिट है तो मिलियन में भी हम 10 मिलियन तक लिखेंगे। तो वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। अब इसमें सबसे पहले दिया है 46 मिलियन तो 46 यहाँ लिखेंगे मिलियन के नीचे। फिर 460,000 तो 460 ये 1000 के अंदर आ गया। उसके बाद 371 ये 371 और इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है पीछे से, तो ये 3 कॉमा फिर वापस से 3 डिजिट 1 2 3 फिर कॉमा और बाकी बचे हुए नंबर। तो आपको इस तरह से इस चैप्टर में पहले तो दोनों इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम होते क्या हैं, उसके न्यूमरेशन का पूरा सीक्वेंस आपको लर्न करना है। वंस, टेंस, 100,
पूरे करोड़ तक और फिर 1 10 100 पूरे मिलियन तक। उसका कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए कि किस वैल्यू को इंडियन में अगर किसी वैल्यू को दिया हुआ है तो इंटरनेशनल में उसकी कितनी वैल्यू होगी। उसके बाद कोमा लगाने का सिस्टम कि 3 2 2 के बाद और ये 3 3 के बाद इंटरनेशनल में लगता है, और किस तरह से नंबर्स से नंबर नेम बनाते हैं और किस तरह से नंबर नेम से नंबर बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। फिर हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। उससे पहले आपको मैं ये जो अभी पढ़ाया है वो सारा व्हाट्सअप कर दूंगी, तो आपको ये सारी चीज़ें नोटबुक में लिखनी है अच्छी हैंडराइटिंग में। स्केच पेन आपको यूज़ नहीं करना है, आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं। नोटबुक आपको छोटी साइज़ की नहीं बनानी है, आपको फुल स्केप नोटबुक लेनी है या रजिस्टर लेना है जिसमें आपको पूरा नीट एंड क्लीन वर्क करना है। तो ये आप समझ लीजिए। फिर हम नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो करेंगे। थैंक यू।